अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है, ये जनाब का नाम था रिचर्ड मैकिनी। आपको इनके सर पे टोपी नज़र आ रही है। एक मुसलमान की सूरत जो है आपको जो इनकी अभी नज़र आ रही है। एक्चुअल में ये मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन हुआ करते थे और अल्लाह ताला ने इनको जो हिदायत अता फ़रमाई है ये वाक़ई में भी सुनने का है। ये एक्चुअल में अमेरिका का जो स्टेट है इंडियाना, ये वहाँ के रहने वाले हैं और वहाँ पे जिस बस्ती में ये रहते थे, तो एक्चुअल में जब अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला किया और हमले के बाद में बहुत सारे लोग जो थे अफ़गानिस्तान के जो रिफ्यूजीज़ थे, ख़ुद अमेरिका ने ले जाके उनको जो है अमेरिका के बहुत से शहरों में बसाया। अभी हम लोगों ने देखे होंगे कि तालिबान की हुकूमत जब दोबारा से स्टेबल हो रही थी, उस वक्त में भी अमेरिका ने जो है जहाज़ों में भर भर के अफ़गानिस्तानियों को ले जाकर अपने मुल्क में आबाद किया। उस पर मेरी पूरी सीरीज़ है। वो तालिबान की हुकूमत कैसे स्टेबल हुई, अमेरिका ने क्यों जो लोग थे जिनको जहाज़ों में भर के लेकर गया और जो जहाज़ों से लोग नीचे गिर रहे थे, उसके ऊपर जो है ना वो सारे वीडियोज़ आप देखो। अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं जो है आप लोगों को वापस से आई बटन यहाँ पे ज्वाइन करूँ और वो सारे डिटेल्स ये करूँ, क्योंकि अभी मुख्तसर सा मुझे टाइम मिला है। मेरा ऑफिस का जो लैपटॉप है वो अपडेट हो रहा है, तो मैं सोचा चलो जब तक एक वीडियो अपलोड कर देता हूँ, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जिस टॉपिक के बारे में आप सब लोगों को जानना ज़रूरी है। तो अमेरिका के अंदर जो है ना इराक़ी और ऐसे ही अरब रिफ्यूजीज़ और अफ़गान रिफ्यूजीज़ सबसे ज़्यादा है। अमेरिका का टारगेट था 20 लाख अफ़गान रिफ्यूजीज़ को अमेरिका के अंदर जो है स्टेबल करना और वहाँ पे ले जाके बसाना। तो ये जो शख्स था, इसको जो नफ़रत पैदा हो रही थी वो ये देख कर ही कि ये मुल्क हमारा है और हमारे मुल्क में ये बाहर के जो रिफ्यूजीज़ है इन्होंने आके यहाँ पे बड़ी बड़ी मस्जिदें तामीर कर दी है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये आर्मी पर्सन है, यानी ये रिटायर्ड आर्मी पर्सन है रिचर्ड मैकिनी। ये ख़ुद आर्मी में हुआ करते थे, तो आर्मी में होने की वजह से इनके दिल में और ज़्यादा नफ़रत थी, क्योंकि इन्होंने इराक़ में लड़ा था, अफ़गानिस्तान के अंदर लड़ा था, तो उस वजह से जो है ज़्यादा मुसलमानों के बारे में नफ़रत रखे हुए थे। तो इन्होंने क्या किया, इनके अपने शहर के अंदर जब भी ये मुसलमानों को देखते या पैजामे कुर्ते वालों को देखते या अफ़गान लोगों को देखते तो गुस्से में जो है तिल मिला जाते। तो इस आदमी ने एक प्लान बनाया कि मैं मुसलमानों को तकलीफ़ पहुंचाऊंगा या मुसलमानों को मैं जो है बर्बाद कर दूंगा और मुसलमानों की मस्जिद में मैं बम ब्लास्ट कर दूंगा और ऐसा बम ब्लास्ट करूंगा कि कम से कम उसमें 200 लोगों की जाने जाना चाहिए। अब चूँकि ये आर्मी पर्सन थे तो इन्होंने इस तरीक़े से जो है पूरा प्लान बनाया और वो बम बनाने की तैयारी के अंदर लग गए और उन्होंने जो है पूरा बम भी तैयार कर दिया और मस्जिद के अतराफ़ में ये घूमने लगे, जिसे रैकी करना कहते हैं। 2-4 मरतबा मस्जिद के अतराफ़ में आजू बाजू जाने आने लगे ताकि इनको वो मौका मिले कि उस मौके के अंदर जो है ये वहाँ जाके ये काम कर सके। अब इनको वैसा मौका मिला एक जुमे का दिन, और जुमा का दिन जो था, इसने देखा था कि भाई फ्राइडे की जो प्रेयर है इसके अंदर पूरी मस्जिद भर जाती है, उसमें सारे लोग आते हैं। तो जुमा के दिन उसने क्या किया, जुमा के दिन जो है वो मस्जिद पहुंचा पूरे इरादे के साथ कि बस आज तो मुझे मेरा काम करना ही है, और अपने पूरे सामान के साथ। लेकिन जब ये मस्जिद के गेट पर पहुंचा तो चूँकि मस्जिद के अंदर जो है, जैसे हमारे बड़े फरमाते हैं दावत तालीम इस्तिक़बाल, उसका अमल, उसी पे अमल करते हुए मस्जिद के दरवाज़े पे कुछ साथी इस्तकबाल के लिए बैठे हुए थे। उन्होंने जैसे ही इनको देखा, अरे भाई आइए आइए आइए, वेलकम वेलकम ब्रदर, वेलकम वेलकम, यू आर वेलकम ब्रदर बोलकर उसको अंदर लेकर आए। तब भी इसके दिल में नफ़रत भरी हुई थी। इसको जो है उनके साथ में बिठाए, कुछ साथी जो वहाँ पे जो बिरादरान वतन को दावत देते हैं, उन साथियों के साथ में इनको बिठाए, ये बैठे वहाँ पे। तो वो जो साथी थे उनका नाम था डॉक्टर इब्राहिम बहरमी, जो अफ़गानिस्तान के रिफ्यूजी है और डॉक्टर है। डॉक्टर साहब ने जो है इनको बैठे, इनसे इंग्लिश में उन्होंने बातचीत की, इस्लाम के बारे में बताया, फिर इनका इकराम किया
और इकराम करने के बाद जब इसका इकराम किया और इससे प्यार से मोहब्बत से और पूरे जो है इनको हदिया दिया, तोहफ़ा दिया, और उसका दिल जो है थोड़ा सा नरम पड़ा। उसने बोला यार मैं तो समझता था कि ये मुसलमान जैसे अफ़गानिस्तान में है, जैसे इराक़ में है, पूरी दुनिया के मुसलमान वैसे ही है, लेकिन ये तो मुझे थोड़े अलग ही मुसलमान नज़र आ रहे हैं, प्यार वाले, मोहब्बत वाले, अखलाक वाले, इकराम वाले। तो उसके दिल में जो नफ़रत थी इस्लाम और मुसलमानों के बारे में वो थोड़ी कम होने लगी, और कम होते 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 एक वक्त ऐसा आया कि उसके दिल की पूरी नफ़रत ख़त्म हो गई और वह बार बार मस्जिद जाने आने लगा, और उसने डॉक्टर इब्राहिम साहब जो थे उनके हाथ पर इस्लाम कबूल कर लिया और वह मुसलमान हो गया। ये सारी बातें हैं 2009 की, और इसका सोर्स क्या है तो मैंने साथ में जोड़ दिया हूँ। ये आज तक की वेबसाइट पे अभी मैंने पढ़ा हूँ, मगरिब और ईशा के दरमियान में, और आज तारीख़ है 15 सितंबर 2022। आज तक की जो है वेबसाइट के ऊपर उन्होंने ये सारे डिटेल्स दिए हुए हैं, जिसके अंदर तफसील से उन्होंने ये वाक़या लिखा कि ये सारा वाक़या 2009 का है, लेकिन आज की जो हालत है, आज की हालत ये है कि हमारे भाई ये जो है ये ख़ुद एक दाई है, ये ख़ुद जो है मैकिनी साहब ख़ुद लोगों को जो है इस्लाम की दावत दे रहे हैं। आज वो एक मुबल्लिग है, आज वो एक दाई है। अब आप सोचो, वो अमेरिका, ये इंडिया, अब इंडिया का एक हिंदी न्यूज़ चैनल जो है उनके बारे में ये सारे अपने वेबसाइट के ऊपर अपडेट कर रहा है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितने ज़्यादा, यानी अल्लाह उनसे कितना ज़्यादा अपने इलाके के अंदर काम ले रहा है। तो ये जो वाक़या है ना मोहतरम दोस्तों, हम तमाम के लिए इबरत है, हम तमाम के लिए नसीहत है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने जैसे फरमाया है कि देखो अगर तुम नहीं करोगे, और अल्लामा इकबाल ने जो कहा पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से, तो अल्लाह ताला सनम खाने से ऐसे लोगों को खड़ा करेगा। तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है हम करने का काम करें। करने का काम क्या है? हमारे बिरादरान वतन, मैं हमेशा बोलता हूँ, हमेशा, ये मेरा टॉपिक है, ये मेरा काम है। मैंने जो मेरे पीठ के पीछे इतना बड़ा जो हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह लिख के लगाया हूँ, या ऐसे ही नहीं लगाया हूँ, ये पूरा उनका मिशन है, जिसे पयाम इंसानियत कहते हैं कि बिरादरान वतन में जाकर काम करना अखलाक के साथ और हुस्न सलूक के साथ। देखो यही वो चीज़ें हैं जिसके ज़रिए से तुम बिरादरान वतन को करीब कर सकते हो। अगर हम उनको कॉम्पिटेटर समझेंगे ना, कॉम्पिटेटर, कि वो हमारे मद्दे मुकाबिल है, और ये हम पिछले 70 सालों से समझते आ रहे हैं, और इसके अंदर सबसे बड़ा कसूर हमारे उन बयान करने वाले ख़तीबों का भी है, जिसने हमको जोशीले जज्बाती बयानात तो सुनाए, लेकिन हुस्न सलूक कभी हमको सिखाया नहीं कि बिरादरान वतन से भी हुस्न सलूक होना चाहिए। बल्कि उल्टा इन्होंने फतवेबाजियाँ कर दी कि बिरादरान वतन को के साथ अगर हुस्न सलूक किया जाए तो ये शिरक है, ये हराम है, ये नाजायज़ है, हम ये नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही ख़तीबों ने सत्यानाश मारा हुआ है। इन्हीं की वजह से आज मुसलमान जो ज़बू हाली पे इस मुल्क में पहुँचे हैं। वरना मैं हमेशा बोलता हूँ, हमेशा, और फिर मैं वो स्टोरी वापस से रिपीट करना नहीं चाहूँगा हज़रत शेख ज़करिया की, कि इस मुल्क के अंदर हम जो रुके थे, हमारे अकाबिर जो रुके थे, वो सिर्फ दावत के काम के लिए, और हम इस मुल्क में दाई है, बाकी दुनिया की कौमें मदऊ है। ये अगर मुसलमानों ने याद रखे ना, मुसलमानों के दुनिया के सारे मसले हल हो जाएंगे। और अगर मुसलमानों ने अपने आप को किसी का मद्दे मुकाबिल और कॉम्पिटेटर समझे, सिर्फ जूते खाएंगे, जूते, जिस तरह के जूते आज इस मुल्क के अंदर खा रहे हैं और पूरी दुनिया भर के अंदर जो खा रहे हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए और अल्लाह ताला हमको दावत की बसीरत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।